नेपाल से आई बाढ़ की आशंका के बीच बिहार के लिए अब बड़ी राहत की खबर है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से नीचे गिरने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पानी का डिस्चार्ज घटकर करीब 81,000 क्यूसेक पहुंच गया है। दरअसल नेपाल की त्रिशूली नदी में बढ़ा पानी नारायणी नदी के रास्ते आगे निकल गया, जिससे गंडक नदी में बाढ़ का बड़ा खतरा फिलहाल टला है। जलस्तर घटने के साथ ही बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद मची तबाही के बाद यूपी बिहार में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, उसको लेकर फिलहाल राहत भरी खबर सामने आ रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। तो वाल्मीकि नगर गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था और यह जलस्तर देर रात बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, लेकिन तेजी से नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जलस्तर में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है और यह जलस्तर देर रात बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुँच जरूर गया था, लेकिन तेज़ी से इसके जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यूपी बिहार में जो संभावित बाढ़ का खतरा है, तो फिलहाल यूपी बिहार में जो बाढ़ का खतरा था वो टलता हुआ नजर आ रहा है और जल संसाधन विभाग के साथ ही सरकार ने राहत की सांस ली है और निचले इलाकों में जो पानी फैलने का एक बड़ा खतरा फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से टलता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल में तबाही आई और त्रिशूली नदी का पानी देर रात यहाँ पहुँचा और यह जलस्तर बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया था, लेकिन फिलहाल उसी तेज़ी से यह जलस्तर गिरा है और फिलहाल नेपाल से जो आने वाली नारायणी नदी है, इसके जलस्तर में भी लगातार गिरावट दर्ज किया गया है। तो फिलहाल यूपी और बिहार में जो हाई अलर्ट चल रहा था और जिस तरह से जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित स्थानों पर लोगों का पलायन भी करा चुकी थी, तो निश्चित तौर पर यह राहत भरी खबर है और तेज़ी से गंडक नदी का गिरता जलस्तर यूपी बिहार में बाढ़ के खतरे को टाल दिया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब चूंकि जलस्तर कम हो रहा है, हालांकि जो त्रिशूली नदी है उसका असर भी अब कम देखने को मिल रहा है, अभी क्या बाढ़ के हालात हैं? देखिए राहुल, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये है गंडक बराज और त्रिशूली नदी से जो भी पानी आनी थी, यहीं पर आने के बाद उसको ये चूंकि इस जो आप तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम अप स्ट्रीम में है, यानी कि नेपाल साइड में है और वाल्मीकि नगर बराज के अप स्ट्रीम में नेपाल से जो पानी आती है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में यानी कि बिहार में प्रवेश करती है और उसके बाद वो नदी धीरे धीरे आगे यहाँ से गोपालगंज और दूसरे इलाके में पहुंचती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे, तमाम फाटक खोल दिए गए हैं ताकि कोई भी खतरे की स्थिति न रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज सुबह में लगभग 88,305 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, वो एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। हम ये बात आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि जो हमारे दर्शक है वो भी अच्छे से जानने की कोशिश करें कि जो कल 11 बजे रात पीक था, उसके बाद जो जलस्तर है वो डाउन होना शुरू हुआ है। और एक उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि खतरे की बात जो थी वो टलती नजर आ रही है, क्योंकि 2024 में 28 सितंबर को 5,62,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था। उसके मुताबिक अगर आप देखें तो अब तक 2,24,000 क्यूसेक पानी इस साल अधिकतम डिस्चार्ज हुई है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पानी नहीं आ रही है, जिसके वजह से जो पैनिक की स्थिति बन रही थी वो ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गंडक बराज की तस्वीर। एक बार फिर हम नेपाल साइड की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे त्रिशूली नदी का पानी आता है, वो हम जिस तस्वीर को अभी आप देख रहे हैं वो नेपाल साइड है और नेपाल साइड से त्रिशूली नदी का पानी बिहार में गंडक बराज के माध्यम से फिर बिहार की ओर प्रवेश करता है। तो ये तस्वीर आप देखिए जिधर से पानी आ रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य दिख रही है और कंट्रोल रूम में लगातार जो अभियंता है वो स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। ये एक राहत की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में भी जो त्रिशूली नदी की वजह से आपदा की स्थिति हुई थी, धीरे धीरे वहां पर भी स्थिति सामान्य होती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना राजू जो पिछले लगभग 15-20 घंटा से लगातार गंडक बराज पे नजर बनाए हुए हैं। मुन्ना,
नींद वगैरह आई है और फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं? कल रात में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? जो त्रिशूली नदी का पानी था वो देर रात करीब 9 बजे के आसपास वाल्मीकि नगर गंडक पर पहुंचना शुरू हो गया और 9 बजे के बाद जो जलस्तर है बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक था और करीब 4 घंटे तक यह जलस्तर बना रहा। तो त्रिशूली नदी में जो तबाही की जो पानी आई थी और तमाम मलबा के साथ वह पानी गंडक बराज तक पहुंचा है और गंडक बराज पर नारायणी के रास्ते वह पहुंचा है और धीरे धीरे करके निचले इलाकों तक फैल गया है। और उसके बाद जिस तरह से करीब 2 बजे के बाद जलस्तर गिरा है तो लगातार गिर रहा है और फिलहाल गंडक नदी का जो वर्तमान जलस्तर है खतरे के निशान से बिल्कुल बाहर है। और नेपाल से जो खबरें आ रही है, नेपाल की जो नारायणी नदी है, नेपाल की नारायणी नदी भी बिल्कुल अभी शांत हो रही है और फिलहाल किसी तरह की कोई खतरा बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। देखिए, हम आपको एक भी बता दें कि त्रिशूली नदी और नारायणी नदी, जिस नदी की चर्चा हम कर रहे हैं, उसे ही बिहार में गंडक नदी कहा जाता है। और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, गंडक नदी के बराज के ठीक पहले एक बड़ा सा लकड़ी आपको नजर आ रहा होगा। एक पेड़ का बड़ा सा जो टहनी होता है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि नेपाल में कितने तेज फ्लड आया है, वहां से कई ऐसे पेड़ हैं उखड़कर नदी के माध्यम से बिहार की तरफ जा रहे हैं। तो आप त्रासदी समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, गंडक नदी की वजह से नेपाल में काफी त्रासदी आई है, त्रिशूली नदी की वजह से, नारायणी नदी की वजह से। और बिहार में इसका असर बताया जा रहा था कि बिहार में भी इसका असर पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सामान्य डिस्चार्ज होता है गंडक नदी में, अभी फिलहाल सामान्य डिस्चार्ज ही माना जाएगा, चूंकि 88,305 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, इसे सामान्य स्थिति मानी जा रही है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चूंकि कई सारे दर्शक ये जानना चाह रहे लगातार न्यूज 18 के माध्यम से कि गंडक नदी में पानी के जलस्तर कितना है, कैसे पानी आ रहा है, कहां से पानी आ रहा है। तो हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो तस्वीर देखिए जो आपको पहाड़ी नजर आ रहा होगा और आपको गंडक नदी की तस्वीर नजर आ रही होगी, गंडक नदी का पानी नजर आ रहा होगा। और वो पानी नेपाल के साइड से जो त्रिशूली नदी, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, त्रिशूली नदी में जो वो इलाका है जो गंडक नदी के दूसरे पार्ट की तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन इलाकों से होते हुए पानी बिहार में गंडक बराज के पास पहुंचकर और बिहार में प्रवेश करता है। तो नेपाल में अभी मौसम की भी बात करें तो नेपाल में मौसम अभी ठीक ठाक है, स्थिति सामान्य है और हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, और स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लगातार आपदा विभाग के अधिकारियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम लोग अलर्ट मोड में हैं। जो स्थानीय जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी अलर्ट मोड में है। और ये हम आपको एक तस्वीर हम अपने पीछे दिखा रहे हैं, ये है कंट्रोल रूम। ये ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं राहुल, ये है कंट्रोल रूम। यहाँ पे लगातार जो अभियंता हैं लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और एसएसबी के भी जवान अलर्ट मोड में हैं, लगातार यहाँ पे वो तैनात हैं ताकि कोई भी स्थिति अगर बिगड़ती है तो उस पर तत्काल काबू पाया जा सके। तो ये तस्वीर हम आपको गंडक बराज से तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। एक बार फिर से आपको हम गंडक बराज की तस्वीर दिखा रहे हैं राहुल। गंडक बराज का जो फाटक है, अमूमन कम फाटक खोला जाता है, लेकिन इस वक्त तमाम फाटक को खोल दिया गया है। और ये इस वजह से भी किया गया है कि पानी जो नेपाल से आता है वो जल्द से जल्द निकल जाए ताकि जो बराज पर है वो प्रेशर न रहे। तो ये तस्वीर गंडक बराज की तस्वीर एक वाइड हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दाहिनी और लंबा। मुन्ना, कितना फाटक है गंडक बराज में? गंडक बराज में कुल 36 फाटक हैं और सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से गंडक नदी में जो पानी पहुंच रहा था नेपाल से और वो उसके साथ मलबा आ रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ आ रहे थे, और जिसको देखते हुए फिलहाल सभी 36 फाटक खोला गया है। और यही रणनीति रही है अभियंताओं की, आसानी से जो नेपाल से आने वाला पानी है वो तेजी से नीचे निकल गया और स्थिति सामान्य होती दिख रही है। तो लगातार चीफ इंजीनियर की बात करें, जिलाधिकारी की बात करें और एसएसबी की बात करें, तमाम रेस्क्यू दल के साथ टीम जरूर यहाँ मौजूद थी। बिल्कुल, हम आपको राहुल एक चीज और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, रेड जो लिखा हुआ है, जो खतरे के निशान से कितना ऊपर हो सकता है क्या और कितना पहुंचने पर खतरा बढ़ सकता है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी जो लिखा हुआ है, आपको जो अंक नजर आ रहा है वो खतरे के निशान से ऊपर है, नीचे है, वो दर्शाता है। तो फिलहाल खतरे के निशान से गंडक नदी अभी नीचे है और स्थिति बहुत प्रतिकूल नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन चूंकि नेपाल के नदी से पानी कितना आ रहा है, आने वाले समय में और कितना आ सकता है, फिलहाल इस पर लगातार निगरानी बना के रखा गया है। अगर नेपाल में फिर से ऐसा कुछ घटना घटती है तो फिर उस हिसाब से भी निपटने की तैयारी बिहार सरकार ने कर रखा है। केंद्र सरकार ने भी मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। तो जाहिर सी बात है, हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और परिस्थिति
न बिगड़े, इसे लेकर जो भी एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, कम्युनिटी किचन की भी तैयारी कर दी गई है। आपदा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। रात में जैसे कि बता रहे थे मुन्ना कि रात में डीएम और एसपी भी देर रात तक यहाँ पर रुके हुए थे ताकि स्थिति क्या है वो जानकारी ले सके और आला अधिकारियों को बता सके। आप हमारे साथ बने रहिए। नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं उन हालातों के बीच एहतियात अब भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिहार में पैनिक वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। अब जलस्तर भी धीरे धीरे सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच बाढ़ से मौत का आंकड़ा नेपाल से जो सामने आ रहा है वो चिंता पैदा करता है। 157 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। 900 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर अभी इस वक्त कोई जानकारी नहीं है। बाढ़ में 133 भारतीय यात्री भी इस वक्त लापता हैं। 54 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। यूक्रेन के नागरिकों की संख्या की बात करें तो ये 53 आंकड़े के तौर पर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के 34, यूके के 33 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस के 41 जवान भी इन लापता लोगों में शामिल हैं। नेपाली सेना के 44 जवानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिजली प्रोजेक्ट के कर्मचारियों की बात करें तो ये 60 कर्मचारी हैं जिन्हें कोई भी ट्रेस अभी तक नहीं कर पाया, ये अभी संपर्क में नहीं है। अलग अलग कंपनियों के 190 कर्मचारी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं और इसीलिए लापता लोगों की संख्या इस वक्त बढ़ भी रही है और जो कैजुअल्टी है वो अभी आधिकारिक आंकड़े के तौर पर 157 बताई जाती है। फ्लैश फ्लड ने किस तरीके से तांडव मचाया और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो इस पूरे जल प्रलय के तस्वीरों के साथ किस तरीके से यहाँ पर फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई। सैलाब में सब कुछ जैसे तहस नहस और बहता हुआ नजर आया। 4000 लोग मलबे में दबे होने की बात कही गई और चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीर ही नजर आती हुई दिखी। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो 12 हाइड्रो पावर प्लांट हैं जो इस फ्लैश फ्लड की जद में आए हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचा है और पूरी तरह से ये प्लांट जो है वो तबाह बताए जा रहे हैं। और तकरीबन इस वक्त जो संख्या है लापता लोगों की वो 900 के पार जा पहुंची है और तकरीबन 157 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नेपाल में अचानक आए जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई। नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में बिहार सरकार ने भी पब्लिक से अपील की है कि ऐसे हालात में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल के निचले इलाकों में भारी तबाही हुई है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की भोटेकोशी नदी में उफान और सैलाब का वो रौद्र रूप दिखा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। लोग कुछ समझ पाते, सब कुछ किसी हॉलीवुड मूवी की तरह पल भर में जल में समा गया। पानी का प्रलय ऐसा कि मकान, पुल, गाड़ियां सब खिलौने की तरह पानी में तैरते नजर आने लगे। अचानक आई बाढ़ की बड़ी लहर ने सीमावर्ती राज्य बिहार की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नेपाल की नदियों में उफान से गंडक और कोसी रिवर में बाढ़ के रौद्र रूप का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में आई इस बाढ़ का असर नदी के बहाव और जलस्तर के आधार पर बिहार के सीमांचल और चंपारण बेल्ट पर भी पड़ने की संभावना है। नेपाल के कोसी बैराज के पास होने के कारण सबसे ज्यादा खतरा कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है, क्योंकि पहले पानी का दबाव यहीं बढ़ता है। इसके साथ ही गंडक और पश्चिमी क्षेत्र जिसमें पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर के साथ पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का इलाका प्रभावित हो सकता है।
तो वहीं बागमती और मध्य उत्तरी क्षेत्र के तहत शिवहर के पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में भी बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली के साथ ही सीमांचल के जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से लोगों को घबराने की नहीं बल्कि बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने की अपील की गई है। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी गई है। रूह कंपा देने वाली नेपाल से आई तस्वीरों ने सचमुच बिहार के नदी किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि नेपाल से आ रहे भारी सैलाब की वजह से गंडक नदी का प्रवाह काफी तेज होता जा रहा है। ऐसे में विभाग और प्रशासन की टीमें बेहद सतर्क हैं। आपदा से उभर सके और सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने बच्चों, खास करके छोटे बच्चों और माल गोरू का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आपदा की घड़ी में नेपाल को भारत की तरफ से मदद के हाथ तुरंत बढ़ाए गए। भारत ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और अब ये बड़ी मदद भारत की तरफ से नेपाल को की जा रही है। भारत ने 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है। सामग्री लेकर काठमांडू देखिए विमान पहुंच भी चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिनमें जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं, राहत सामग्री है जो नेपाल में इस वक्त पहुंची हुई है। विशेष विमान के जरिए टेंट, कंबल, सोलर लैंप, ये सारे वो सामान हैं जिनकी जरूरत ऐसे आपदा की घड़ी में दूर दराज रहने वाले लोगों तक होती है, क्योंकि इस वक्त बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप बताई जा रही है। लोगों को दवाओं की जरूरत होगी। एयरफोर्स के विमान हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं और ये राहत सामग्री लेकर एयरफोर्स का विमान जो है नेपाल में पहुंचा हुआ है। C-130J विमान से ये सामग्री भारत की तरफ से भेजी गई है अपने पड़ोसी देश नेपाल के लिए। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गंडक बराज से, जिस बराज पर सबसे पहले अलर्ट के तौर पर एहतियाती कदम उठाए गए, क्योंकि यहीं से नारायणी नदी का पानी जो है वो गंडक बराज होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। आनंद, राहत की बात जरूर कि जलस्तर अब धीरे धीरे सामान्य की तरफ पहुंच गया है। लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात अब भी उतनी ही जरूरी। क्या जो निचले इलाकों को में रहने वाले लोगों को एहतियाती तौर पर शिफ्ट किया गया था, क्या वो वापस एक बार लौटने लगे हैं अपने क्षेत्र? नहीं, देखिए, जब तक की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाती है, नेपाल से जो बिहार सरकार के पास पूरी सूचनाएं नहीं आ जाती हैं, तब तक जो भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल में अगर फिर से ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो फिर बिहार पे भी इसका असर पड़ने की संभावना है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन प्रशासन के लोग लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। जैसे कि मेरी बातचीत हुई कुछ देर पहले, स्थिति पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और जब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी उसके बाद लोगों को अपने घर जाने का, जहां पर भी कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, मुन्ना आप रहेंगे ऐसे भी कम्युनिटी, मुन्ना अभी फिलहाल कम्युनिटी किचन वगैरह कहाँ चला, सबसे ज्यादा कहाँ पे असर पड़ने की संभावना है जहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था की है? पश्चिमी चंपारण के तमाम ऐसे इलाके हैं, करीब 25 ऐसे गाँव हैं जो निचले इलाके में है। उन इलाकों से प्रशासन ने सभी को कल ही शिफ्ट कराया था और देर रात कई ऐसे इलाके हैं, बगहा, नौतन, बैरिया, जहां कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और प्रशासन का टीम वहां जो विस्थापित लोग जो लाए गए हैं जो निचले इलाकों से, उन इलाकों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन करा रहा है। और करीब 22 ऐसे स्थल हैं जहां प्रशासन के लोगों द्वारा निचले इलाकों से लोगों को लाकर शिफ्ट किया गया। जिन लोगों को लाया गया अभी वहीं पे हैं लोग। तो कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, सामुदायिक भवन है जहां लोगों को शिफ्ट कराया गया है और वहां प्रशासन की देखरेख में लगातार कम्युनिटी किचन चल रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। देखिए विभा, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि जब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में हो जाएगी तब हम आपको तस्वीर दिखा के भी कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने कल अपने मुख्यालय में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया है और लगातार वहां दौरा करके समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जानना।
चूंकि उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा बराज पर मुख्यालय से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में तकनीकी दल भेजा गया है, यानी कि जो इंजीनियर जो अधीक्षण अभियंता है उनके नेतृत्व में एक तकनीकी दल भेजा है, जो लगातार स्थिति पर निगरानी करेगा। बराज के साथ साथ वैसे तटबंधों पर भी निगरानी रखी जाएगी, जो तटबंध इस इलाकों से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा गंडक नदी बेसिन के सभी संबंधित जिलों में चेतावनी संवाद जारी किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि अभी अलर्ट मोड में है बिहार सरकार, तो इसलिए कोई भी ढिलाई देने के मूड में अभी नहीं है, जब तक स्थिति पूरी तरीके से में नहीं आ जाती है। और इसी वजह से गंडक नदी बेसिन के सभी संबंधित जिलों में चेतावनी संवाद जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तटबंधों का सतत निरीक्षण एवं आवश्यक सामग्रियों का भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश। इसका मतलब ये हुआ विभा कि अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो वैसी स्थिति में हालात से निपटने के लिए क्या क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, किन किन संसाधन की जरूरत पड़ेगी, वो तमाम चीजें कर ली गई हैं, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटने के लिए विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकारियों को लगातार चौकसी एवं निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। तो साफ है बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बिहार के जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत तो खुद पटना में बैठकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और जो जिला प्रशासन जिस इलाकों से गंडक नदी गुजरती है, उन इलाकों के भी जिलाधिकारी हो, जिला प्रशासन के लोग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। हाजीपुर वैशाली से लेकर आप बगहा तक अगर बात करें, वाल्मीकि नगर तक बात करें, तो जो अधिकारी हैं जल संसाधन विभाग के हो या फिर जिला प्रशासन के, तमाम लोग अलर्ट हैं। और ये तब तक अलर्ट रहेंगे जब तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाती है और नेपाल से ये खबर नहीं आ जाती है कि नेपाल में स्थिति सामान्य होगी, ताकि नेपाल में स्थिति सामान्य होने का मतलब साफ है विभा कि बिहार में भी स्थिति सामान्य रहेगी। क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते मानसून ने नेपाल में जो कहर बरपाया, जिसकी वजह से बिहार में भी फ्लड की स्थिति बन गई अचानक से, जिसे लेकर ये लगातार तैयारियां चल रही है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, ये गंडक बराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गंडक बराज के तमाम 36 फाटक को खोल दिए गए हैं और ये गंडक बराज के ऊपर प्रेशर न पड़े। और एक चिंता की बात है विभाग, चूंकि बहुत जबरदस्त तूफान आया है नेपाल में, तो गाद आने की संभावना गंडक नदी में एक बार फिर से ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि गाद की वजह से बिहार के कई नदियों की समस्या होती है, तो गाद की समस्या एक बार फिर गंडक नदी की समस्या बढ़ा सकती है। और एक बार फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दिन पहले ही आपको याद होगा कि बार बार बिहार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेपाल में हाई डैम बनाया जाए, तो एक बार मांग फिर से तेज हो सकती है। चूंकि नेपाल से जब भी नदियां उफनती है, उसका सीधा असर बिहार पर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हाई डैम नेपाल में बनाने की जो बात लंबे समय से चल रही है, अगर इस पर बात आगे बढ़ती है, हो सकता है कि इसके बाद बिहार और भारत सरकार की कोशिश रहेगी कि नेपाल से बात करें कि हाई डैम जो नेपाल में बनाने की बात हो रही है उस पर काम किया जाए। हाई डैम बनता है तो निश्चित तौर पर बिहार में बाढ़ से खतरा कम होगा। लेकिन फिलहाल वो बात की है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, गाद की समस्या गंडक नदी में बढ़ सकती है। चूंकि इस वक्त जो नदी का कलर आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा, पीलापन, पूरी तरीके से गंडक नदी का पानी पीलापन ऐसा दिख रहा है। अमूमन हम लोग दूसरे समय आते हैं तो यह पानी काफी साफ होता है, जब खासकर आप नेपाल साइड अप स्ट्रीम की तरफ अगर आप रहें विवाद, तो वहां पे पानी साफ कलर नजर आता है। लेकिन इस वक्त फिलहाल पानी के कलर को आप देख के समझ सकते हैं। तो जैसी बात है, फिलहाल अपडेट यही है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। 88,305 क्यूसेक पानी सुबह 6 बजे डिस्चार्ज किया गया था, जो अमूमन सामान्य माना जाता है, और अभी खतरे के निशान से नीचे बढ़ रहा है। चूंकि अगर पानी ज्यादा होता है तो जो वैशाली का इलाका, सारण का इलाका, कुछ ऐसे इलाके हैं, गोपालगंज के इलाका, जहां पे कटाव की स्थिति हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति पर नियंत्रण दिख रहा है और लगातार निगरानी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और जल संसाधन के विभाग की तरफ से। और बिहार सरकार के अधिकारी लगातार नेपाल के संपर्क में है और वहां से उनको जो भी फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से आगे कदम उठा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि फिलहाल जैसी बातें हो रही थी कल देर शाम तक कि नेपाल से बड़े लेवल पर पानी का डिस्चार्ज हो सकता है, पानी गंडक बराज पहुंच सकता है और उसके बाद पानी नीचे के इलाकों में फैल सकता है, वैसी स्थिति नहीं है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैनिक की स्थिति नहीं है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और जो आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंडक नदी, इस वक्त जो तस्वीर आप नेपाल साइड में देख रहे हैं तो नारायणी नदी, त्रिशूली नदी के तस्वीर देख रहे हैं। और जैसे ही गंडक बराज को पानी क्रॉस करता है, वो गंडक नदी में तब्दील हो जाता है। तो जाहिर सी बात है,
एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए, जिन पहाड़ों के बीच से आप गंडक नदी के पानी को आते देख रहे हैं, और वही उसी इलाके, नेपाल के इलाके से गंडक नदी का पानी यहाँ पर आने के बारे में चर्चा इस बात को लेकर थी कि ज्यादा पानी आ सकता है, जिसका असर बिहार पे पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर आप देखिए, स्थिति धीरे धीरे सामान्य, ये राहत नेपाल में भी हो और ये राहत बिहार में भी ऐसे ही बरकरार रहे, ताकि लोग अब चैन की नींद सो पाएं, क्योंकि ये जो हालात थे कल तक लोगों को डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे। लेकिन इस वक्त भी एहतियाती कदम जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें जरूर उठाना चाहिए, जब तक किसी तरह की जानकारी आपके सामने प्रशासन की तरफ से न दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। तो नेपाल में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई इलाकों में अचानक पानी भर गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। सड़क और पुलों के प्रभावित होने के कारण कई जगहों पर राहत और बचाव दलों के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों तक पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीमें फंसे लोगों को तलाशने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। नेपाल में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि बर्बादी की तस्वीर इससे कहीं और ज्यादा है। नदी के किनारे हर तरफ चीख पुकार और खौफ की तस्वीर है। लोग बेबस नजर आ रहे हैं। कोई जान बचाने के लिए छतों पर है तो कोई सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। लेकिन जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ बर्बादी नजर आएगी। भागना